हर हर महादेव मित्रों। हम आपको ज्योतिर्लिंग की कथाओं के बारे में बता रहे थे। आज हमारे ज्योतिर्लिंग का विषय है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में भीम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब तक उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उस उसने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा दिया। उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञ दान तप सभी बंद हो गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवराज देवगण भगवान शिव के शरण में गए तथा अपना दुख बताया। यह प्रार्थना सुन भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी का राक्षस का संहार करूंगा। उन्होंने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव ने यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस के भीम बंदी गृह में पड़े हुए सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में आकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उनकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र हो उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणकारी अब सदा के लिए यहीं वास करें। अन्य शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के नाम से